तमोन बी साइड के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से किनोसिता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कुछ ऐसे पल जहां पर ओरी और तमोन दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं किनोसिता को, जो तमोन के लिए बहुत सारे पोस्टर बना रही होती है और वो थक रही होती है बनाते हुए। तभी हम देखते हैं कि वो इसका एक कॉल आ जाता है, तो वो कॉल पर बात करती है। किनोसिता को जो कंपनी काम देती है ना, उसी का कॉल होता है। तो वो कहती है कि तुम्हारे लिए काम है, तो क्या तुम वो काम करोगी? वो बोलती है कि हाँ, मैं करूंगी। हम देखते हैं कि जब वो घर पे पहुंचती है तो बहुत बड़ा घर होता है और उस घर का मालिक कोई और नहीं ओरी होता है। वो मन के अंदर कहती है कि ये ओरी गोरिल्ला यहाँ पर क्या कर रहा है। वो कहता है कि तुम मुझसे तमीज से बात करो, मैं कोई गोरिल्ला नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ और तुम मेरे पास काम करने के लिए आई हो। और वो उसे पकड़ के अंदर ले जाता है और कहता है कि ये मेरा घर है, मेरे मॉम डैड का, वो घर पर नहीं है, मैं अभी अकेला हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर काम करना है। वो कहती है कि अभी तो कंपटीशन हुआ ही नहीं, तो मैं काम क्यों करूँ? ओरी कहता है कि अरे तुम एक बात को लेकर कितनी देर तक बोलोगी, वो बात चली गई, अभी तुम यहाँ पर काम करने के लिए आई हो, तो तुम प्लीज यहाँ पर काम कर दो। वो कहती है कि मैं तुम्हारे पास बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हें मुझसे बात करना नहीं आता है। फिर हम देखते हैं जब वो जा रही होती है तो एकदम से ओरी बेहोश हो जाता है और उसके कंधे पर जाके गिर जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर किनोसिता उसे अपने रूम में लेकर आ जाती है और वहाँ पर वो उसे सुला देती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो यहाँ पर बेड के ऊपर पड़ा हुआ है। तो वो तेजी से चिल्लाता है और कहता है, तुम मेरे माथे पर कूलिंग पैड क्यों डाल रही हो? वो कहती है कि तुम्हें बुखार है इसीलिए। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे बीमारी में कैसे छोड़ के जा सकती थी, तुम्हारा जो कंपटीशन है वो अलग बात है, बट इंसानियत के नाते मुझे तुम्हारी हेल्प करनी थी तो मैंने कर दी, बाकी तुम खुद ही देख लो। बाकी मैंने तुम्हारे लिए खाना भी बना दिया है, तो तुम उसे भी खा सकते हो। यहाँ पर ओरी कहता है, ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, तुम अब यहाँ से जा सकती हो और कल भी यहाँ पर आ जाना काम करने के लिए। वो कहती है कि ठीक है, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ पर ओरी जो है मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होता है और गुस्सा भी होता है। इधर हम देखते हैं कि किनोसिता काम करके बाहर आ जाती है और वो सोच रही होती है कि अभी मुझे जाना है काम करने के लिए यहाँ पर तमोन के पास। तमोन जो हो पता नहीं कैसा क्या फील कर रहा होगा, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा उसके पास। वो थक जाती है, फिर भी वो जा रही होती है क्योंकि तमोन से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए वो जा रही होती है। और साथ में वो याद करती है कि हम जो है समर फेस्टिवल भी साथ में मना रहे थे। जब वो घर पे पहुंचती है तो यहाँ पर तमोन पूछता है कि तुम यहाँ पर ओरी के पास गई थी क्या काम करने के लिए? यहाँ पर किनोसिता कहती है कि आपको कैसे पता? तो वो यहाँ बताता है कि उसने मुझे फोटो भेजा है। वो बोलती है कि हाँ, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं उसके पास गई थी और कल भी मुझे उसके पास जाना पड़ेगा क्योंकि तबीयत खराब है। यहाँ पर तमोन कहता है कि क्या ओरी की तबीयत खराब है? पर उसने मुझे बताया ही नहीं, वो कभी भी बताता नहीं है। कोई भी उसे पूछता है तो बिल्कुल एनिमल की तरह बिहेव करता है, जैसे कि कोई जंगली एनिमल हो। अगले दिन हम देखते हैं कि किनोसिता यहाँ पर घर पे पहुंच जाती है ओरी के, और ओरी के घर पे जाकर देखती है कि वो अभी भी लेटा हुआ है। उसका बुखार वो चेक कर देती है तो उसका बुखार थोड़ा सा कम होता है। फिर वो घर के बर्तन धोने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो सोच रही होती है कि अगर ओरी जो है ठीक नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक तमोन जो है फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। तभी घर की बेल बजती है और हम देखते हैं तमोन उसके घर पे आया होता है ओरी के, और साथ में उसके लिए कुछ लेकर भी आया होता है। बट हम देखते हैं कि ओरी उसे देखकर गुस्सा हो जाता है। वो तमोन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्वीट लेकर आया हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आया क्या लेकर आना है, तो मैं चीनी ही लेके आ गया, क्योंकि मुझे नहीं पता जब कोई बीमार होता है तो उसके लिए क्या लेके जाना होता है। वो यहाँ पर उसकी तबीयत खराब होती है, फिर भी गुस्सा कर रहा होता है उसके ऊपर। कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है और तुम जो हो सेंटर प्लेस में आना चाहते हो। अभी भी उसे कंपटीशन की बातें उसके दिमाग में रहती है। वो कहता है कि अगर तुम आ गए हो तो मेरी हेल्प करो, मेरा स्विमिंग पूल साफ कर दो। अब हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर स्विमिंग पूल को साफ कर रहे होते हैं। किनोसिता पूछती है कि आपको उतना बुरा बुरा बोलता है, आपको फील नहीं होता? तो वो बताता है कि जब मैं पहली बार इस शहर के अंदर आया था, टोक्यो के अंदर, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था और मैं ढूंढ ढूंढ कर यहाँ पर पूछ पूछ कर करता था काम। जब मैं पहली बार एक इवेंट में गया ऑडिशन में हिस्सा लेने के लिए, तो सारी बातें यहाँ पर मुझे बताई थी ओरी ने, और ओरी जो है मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता था स्टार्टिंग से ही, और स्टार्टिंग के ऑडिशन में ही मुझे फर्स्ट प्लेस दे दिया गया था। इसीलिए मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। जब मैं फूल लेके उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि यहाँ पर ओरी कोने में बैठकर बहुत तेज तेज रो रहा था। अब मैं जो हूँ उसे संभाल नहीं पाया। मुझे लगता है कि उसका दर्द उससे ज़्यादा है, अगर वो मुझे उल्टा बोलता है तो उसका दर्द थोड़ा कम हो जाएगा, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ये बातें सुनती है यहाँ पर किनोसिता, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। साथ में वो ये बताता है कि ओरी मेरे से कितना भी इरिटेट होता हो, बट मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। वो बहुत अच्छा इंसान है और उसने मेरी हेल्प करी है स्टार्टिंग से ही, तो मैं जो हूँ उसकी हेल्प करूँगा और मैं उसे कभी भी रोकना नहीं चाहता। मैं भी चाहता हूँ कि वो सेंटर प्लेस में आ जाए। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी ओरी आ जाता है और उसके ऊपर पानी डाल देता
आता है और कहता है कि तुम अपनी क्रश के साथ यहाँ बातें कर रहे हो। वो कहता है कि ये मेरी क्रश नहीं है, मेरी फैन है। तो वो कहता है मुझे पता है सब कुछ, तुम जो हो काम पर ध्यान दो। फिर वो उसके ऊपर पानी डालता है तो वो कहता है कि प्लीज़ मुझे पे पानी मत डालो। तो ओरी जो है वो कहाँ सुधरने वाला है, वो उसके ऊपर और ज़्यादा पानी डालता है। इस तरह से हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं स्विमिंग पूल के अंदर। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कंपटीशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि राउंड 3 होने वाला होता है। हम देखते हैं कि राउंड 3 यहाँ पर जीत जाता है तमोन, बट हम ये भी देखते हैं कि राउंड 4 जो होता है वो यहाँ पर जीत जाता है ओरी। तो यहाँ पर ओरी और तमोन के फैन बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं उन दोनों को। अब इन दोनों के बीच में ही फाइट होती है कि ओरी जो है वो फर्स्ट प्लेस लेगा या फिर तमोन जो है वो फर्स्ट प्लेस लेगा। शहर के अंदर पूरे पोस्टर लग जाते हैं और हमें टीवी पे दिखाया जाता है साथ में कि ये जो लास्ट राउंड होगा वो लाइव होगा यहाँ पर एक स्टेडियम के अंदर। इधर हम देखते हैं कि नुसिता जो होती है वो अपने काम में ही बिजी रहती है। वो काम को करके जा रही होती है अपने घर, तभी रास्ते में उसे ओरी मिल जाता है और वो कहता है कि देखा मैं जो हूँ राउंड जीत गया हूँ। तो वो बोलते ही वो बोलती है कि तुम तो राउंड जीत गए हो, पर यहाँ पर तमोन भी एक राउंड को जीत गया है। अभी लास्ट वाला कंपटीशन सिंगिंग का है, तो मुझे लगता है कि तमोन ही इस राउंड को जीतेगा। और ही कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी यहाँ पर उसको याद आता है कि स्विमिंग पूल में उसे बताया गया था कि ओरी बहुत अच्छा इंसान है। तो वो उसे कहती है ठीक है तुम जीत जाना, तुम अपना बेस्ट देना और तमोन अपना बेस्ट देगा, देखते हैं कि कौन ज़्यादा बेस्ट है। कि नोसिता हमेशा ओरी से फाइट करती थी, बट इस बार वो फाइट नहीं करती है। तो वो कहता है कि ठीक है अगर मैं जीतता हूँ तो तुम मेरी सबसे बड़ी फ़ैन बन जाना। तो वो कहती है कि ठीक है अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हारी फ़ैन बन जाऊंगी, बट अगर तुम हारते हो तो तुम्हें तमोन का फ़ैन बनना पड़ेगा। बट हम देखते हैं कि तमोन भी इन दोनों की बातों को साइड में खड़े होकर सुन रहा होता है, बट इन दोनों को पता नहीं होता। इधर हम देखते हैं कि सब लोग सपोर्ट करने के लिए अलग अलग चीज़ें लेते हैं, जैसे कोई मैगजीन लेता है, कोई पोस्टर। स्टेडियम में परफॉर्म करने से पहले इनकी परफॉर्मेंस जो होती है जज की जाती है इनके मैनेजर के द्वारा। इधर तमोन का जो मैनेजर होता है वो कहता है कि तुम ज़्यादा प्रैक्टिस मत करना, तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। वो स्टेडियम में जाने से पहले यहाँ पर प्रैक्टिस करता है, पर स्टेडियम में जाने से पहले भी एक और यहाँ पर इनकी चेकिंग होगी। इधर हम देखते हैं कि प्रैक्टिस करने के बाद वो घर पे आकर सो जाता है कि नुसिता उसे सोते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो उसका सपना होता है एक तरह से कि तमोन सोता हुआ वो देख पाए। जब वो उसे देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वो सोचती है कि जितने भी लड़कियाँ इसकी फ़ैन होंगी सभी इसके साथ सोते हुए उसे देखना चाहती होंगी, बट ये मेरा सपना सच हो गया है। वो अपना काम यहाँ पे स्टार्ट कर देती है, उसके टेबल को साफ करना। तभी वो हल्का नींद में उठता है और उसको देखता है और पीछे से उसे हक कर लेता है। फिर वो उसे दोबारा सुला देती है और ब्लैंकेट उड़ा देती है और कहती है इतना ज़्यादा अपने आप को पुश मत करो। बट वो उसकी कमर को पकड़कर कुछ देर उसके पास ही सोता है और जब वो ऐसा करता है तो यहाँ पर नोसिता को बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। उसे लगता है गैलेक्सी के अंदर सिर्फ एक वही ऐसी लड़की है जिसे इतना अच्छा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। लगता है तमोन ने बहुत सारी मेहनत कर ली है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गया है, तो अब मैं उसे सोने देती हूँ और मैं अपना काम कर लेती हूँ। फिर वो यहाँ से चली जाती है काम करने के लिए और तमोन यहाँ पर सो जाता है। वो क्या सोच रही होती है कि उसका लास्ट बैटल है, उसके लिए अभी मुझे काम करना पड़ेगा। जब वो घर पे आती है तो यहाँ पर प्रे करती है उसके लिए सारे पोस्टर लगाकर। इधर हम देखते हैं कि ओरी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है गाने की। तमोन भी यहाँ पर तैयार हो रहा होता है, अपने बालों को सेट करवा रहा होता है। सभी लोग तैयार हैं। नुसिता भी यहाँ पर प्रेयर करके तैयार है कि वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस देगा। पर यहाँ पर स्टेडियम में जाने से पहले उन्हें जो है यहाँ परफॉर्म करना पड़ता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों का गला जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तमोन का भी और यहाँ पर जो हमारा ओरी है ना उसका भी गला ख़राब हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है। अब उनके जो 5 मेंबर होते हैं उनमें से 3 मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उनकी मैनेजर भी यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जो तुम्हारी ये 5-1 वाली टीम है उसे जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करना है और तुम लोगों ने ज़्यादा प्रैक्टिस करके तुम अपने गले का ख़राब कर लिया है, तुम लोगों ने गला, इससे जो है तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो सकती है, तो तुम्हें जल्दी से ठीक करना पड़ेगा। तमोन और ओरी, मुझे तुम्हें से ये उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग ऐसा परफॉर्म करोगे। गला खराब होने की वजह से उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो दोनों जो है सैड हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है। बट अभी लाइव वाला परफॉर्मेंस जो है वो अभी बाकी है, जो स्टेडियम के अंदर होगा। नुसिता जो होती है वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। यहाँ पर तमोन जो होता है वो अपनी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता है। बट नुसिता देखती है कि धीरे धीरे ओरी के फैन भी बढ़ गए हैं, बट उसे अपने भरोसा होता है अपने प्रैक्टिस पर कि वो तमोन ही जीतेगा। इधर हम देखते हैं कि जो उसकी मैनेजर होती है वो उन्हें बहुत ज़्यादा डांटती है और कहती है कि तुम अपना गला जो है जल्द से जल्द ठीक करो, नहीं तो तुम्हारी इमेज जो होगी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा गाना जो है इतना परफेक्ट नहीं है। तुम्हें जो है बहुत अच्छे से गाना को गाना पड़ेगा फील लेकर, और पहले अपनी गले को ठीक करो। ऐसा गुस्से में बोलकर वो यहाँ से चली जाती है मीटिंग से।
तमन और ओरी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली थी और अभी उन्हें जो है आवाज नहीं निकल रही है ढंग से क्योंकि गले के ऊपर दबाव हो गया है। अब उन्हें जो है रिलैक्स करना पड़ेगा स्टेडियम में जाने से पहले, परफॉर्म करने से पहले, तब जाके उनका गला जो होगा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। इधर हम देखते हैं कि नुसिता जो होती है वो उसे देख रही होती है, उसकी परफॉर्मेंस को जो पुराने वाली उसने की थी, और वो सोच रही होती है कि इस बार वो पक्का जीतेगा क्योंकि नुसिता ने उसे हर जगह देखा है कि कैसे वो रोता था और फिर उसने कैसे प्रैक्टिस की थी और मेरे सामने आके सो गया था। उसने बहुत मेहनत की है तो उसका फल उसे मिलना ही चाहिए, ऐसा उसे लगता है। अब क्रोसिता इतनी ज़्यादा उम्मीद लगा लेती है तो तमोन कितनी उम्मीद लगाएगा। तमोन और ओरी बैठे होते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं कि लगता है कि इस बार जो है तुम टॉप में नहीं आ पाओगे। यहाँ पर तमोन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम आ जाना टॉप में, मुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस अपना बेस्ट देना चाहता हूँ और तुम भी अपना बेस्ट देना। वो कहता है कि ठीक है, हम दोनों अपना अपना बेस्ट देंगे और देखते हैं कि कौन सेंटर में आता है। तुम्हें क्या लगता है कि कौन सेंटर में आएगा, नीचे कमेंट करो। सच बताऊं तो यहाँ पर जो हमारा तमन होता है वो चाहता है कि ओरी जो है सेंटर पोजीशन में आए क्योंकि जब वो स्टार्टिंग में आया था तो ओरी जब सेंटर पोजीशन में नहीं आया था तो बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। इसीलिए वो चाहता है कि एक बार ओरी भी सेंटर में आकर देखे कि उसे कैसा फील होता है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम भी अपना जो है अच्छा से वर्क करना। वो कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे फ़ैन हैं जो मुझसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं। इस वजह से मुझे डर लगता है कभी कभी कि उनकी उम्मीद जो है यहाँ पर ख़त्म ना हो जाए। खासकर वो किनोसिता के बारे में सोचकर यहाँ पर डर रहा होता है कि किनोसिता ने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई होगी कि वो हर कंपटीशन के अंदर जीतेगा और सेंटर पे पोजीशन लेगा क्योंकि हर बार उसने देखा था कि किस तरह से वो फाइट किया करती थी ओरी से। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ स्टेडियम जो है पूरा फुल भरा होता है जहाँ पर लड़कियाँ सपोर्ट करने के लिए सबसे आगे खड़ी होती हैं। उनमें से एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम किनोसिता है। वो उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत तेज तेज चिल्लाने लग जाती है कि तमोन तुम ही जीतोगे, तमोन तुम ही जीतोगे। इधर हम देखते हैं कि वो स्टार्ट होने से पहले प्रेयर भी करती है तमोन के लिए कि वो जीत जाए और वो बहुत ज़्यादा सैड भी फील कर रही होती है कि तमोन जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा। उसके अंदर मिक्स फीलिंग थी। इधर हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है और सभी एक ही यूनिफॉर्म में यहाँ पर आए होते हैं और एक एक करके यहाँ पर अपने गाने को गाना स्टार्ट कर देते हैं। सभी फैन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जब म्यूजिक चलता है। कुछ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और कुछ लड़कियाँ डरी हुई और कुछ लड़कियाँ एक्साइटेड होती हैं क्योंकि वो जिन्हें फॉलो करती हैं वो चाहती हैं कि वो सेंटर पोजीशन में आए। इधर हम देखते हैं कि बहुत तेज चिल्लाती है तो किनोसिता, तो हम देखते हैं कि तमोन जो है यहाँ पर नोटिस कर लेता है कि किनोसिता उसके लिए चिल्ला रही है, चीयर्स कर रही है। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है उसके लिए और उसकी आंखों में देखता है तो उसे लगता है कि ये जीतेगा या नहीं जीतेगा, ऐसा उसे फील भी होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर तमोन जो होता है वो बहुत ही प्यार से गाना गाता है। वो इतना फील करने लग जाता है गाने को कि वो गाने के बीच में यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है और उसके आंसू पूरे स्टेडियम देख रही होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर किनोसिता के चेहरे पर स्माइल होती है बट एक्चुअल में उसके आंखों में आंसू भी होती है और यहाँ पर कि तमोन भी बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और रोते हुए उस गाने को गाता है तो उस गाने में बहुत ज़्यादा फील आ जाता है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको कुछ वीडियो में चेंजेस करवाने हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ बता सकते हैं। ओवर एंड आउट।